विजयदशमी बालकृष्ण प्रभु वैष्णव कृष्ण कृपा बल जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप के सभी वैष्णव और कृष्ण कृपा बल यूट्यूब चैनल के सभी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स वैष्णवों को खूब खूब आशीर्वाद और सभी वैष्णवों को चातुर्मास प्रारंभ की खूब खूब बधाई वैष्णव। और आज चातुर्मास के बारे में थोड़ा अपन संक्षिप्त में जानेंगे। तो चातुर्मास जो है वैष्णव, ये चातुर्मास के वैसे तो देखिए, सच बताऊं तो ऐसा तो नहीं होता है। सब 12 महीना पुष्टि मार्ग का हर एक दिन विशेष से विशेष है और हमें तो 12 महीना के लिए नियम लेना चाहिए, सेवा का, सत्संग का, भगवत गुणानुवाद का। पर ये 4 महीने जो है वो बहुत विशेष होते हैं। इन 4 महीनों में कुछ भी हम जो भी करते हैं उसका हमें फल डबल मिलता है, बराबर है। और अपने पुष्टि मार्ग में सेवा ही फल है और सेवा ही साधन है। ये आप लोग मत ही समझिए कि इसमें अपन कुछ भी करेंगे तो इसका हमको फल कुछ भी सांसारिक खुशी के फल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे सेवा ही फल है, सेवा ही साधन है। और हाँ, इतना जरूर है कि कर्मानुबंधन में हमें थोड़ा छुटकारा मिले। तो वो तो मैंने खैर यमुनाष्टक का जो विवेचन पाठ थे उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अलौकिक भगवत प्राप्ति के लिए ही सभी पाठ किए जाते हैं, पर साथ साथ हमें अपने कर्म जो बंधे हुए होते हैं उससे भी यमुना जी के पाठ के जो अपन ने पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ी होगी, और के जो हमारे करोड़ों जन्म के जो पाप है वो भी कटते हैं। और कलिकाल के जो दुष्प्रभाव होते हैं, बराबर है, दुष्प्रभाव कलिकाल के क्या होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। कलयुग जिसके ऊपर सवार होता है उसको क्रोध जल्दी आ जाता है, कलयुग सवार हो जाता है तो हमें आलस से आ जाता है। तो ये सब तो ऑब्स्टेकल्स ही है हमारे किसी भी टाइप की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति हो, आज दैविक प्रगति हो या सांसारिक कुछ भी प्रगति हो, सभी चीज में ये ऑब्स्टेकल्स ही है। तो ये सब चीजों से भी थोड़ा हमें रिलीज मिलता है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो चातुर्मास में जो सांसारिक जीव मतलब मर्यादा मार्गीय है उसमें भी ये चातुर्मास का महत्व तो है ही। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो कहते हैं ना व्रत कहते हैं ना एक टाणा, वो लोग रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक टाणा वगैरह का भी अधिक मास में या चातुर्मास में कोई मीनिंग नहीं है कि उसका कोई फल नहीं मिलता है, उसका फल भी मिलता है। पर मैं आप लोगों को एक टाणा सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि खाली पेट रहना, तो खाली भूखे रहने से और अपन चार सेवा कम कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपने पुष्टि मार्ग में चातुर्मास में क्या क्या नियम लिए जाते हैं, तो क्या नहीं लिए जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक टाणा वगैरह, और फिर और भी कुछ कुछ मर्यादा मार्ग में तो रखते हैं, उसको अपन को नहीं करना है। क्योंकि कुछ पुष्टि मार्गीय वैष्णव को मैंने देखा है मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी मर्यादा मार्ग का और पुष्टि मार्ग दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो लोग कुछ मंदिरों में जाना ये वो, तो ऐसा नहीं करना है अपने। और अब पुष्टि मार्ग में क्या होता है, मैं तो अगर कहूँ ना तो आप ठाकुर जी का नेक बढ़ा दीजिए, उससे ज्यादा बेस्ट चातुर्मास का नियम और कुछ हो ही नहीं सकता है, बराबर है। अभी आप लोग कहोगे कि नेक क्या होता है वो जी, तो ये तो भी मत पूछ लेना कि नेक क्या होता है, वो भी आपको नहीं पता है। नेक तो देखिए कि भाई पुष्टि प्रभु की सेवा, अब आप लोगों के उसके घर में पुष्टाए हुए हैं नहीं है, सेवा विराज भी रही नहीं है कि विराज रही है, मुझे तो पता नहीं है। खैर, पर जो अगर किसी के भी घर में सकड़ी भोग की सेवा या दूधघर की सेवा के जो भी सेवा विराज रही है, इंक्लूडिंग अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी, तो नेग किसको कहते हैं भाई? पूरे दिन का जो ठाकुर जी का नेग होता है कि भाई सुबह अपने मंगल भोग में ये भोग धरते हो, बराबर है, दूध, मिश्री, दही, मलाई, मक्खन और दूध घर के पेड़ा, और अनसकड़ी की सेवा करते हो तो मठरी, बराबर है। तो उसके अंदर एक चीज और ऐड कर दो कि भाई 4 महीना में ठाकुर जी को रोज ये चीज और धरूंगी, बराबर है। मंगला में मक्खन नहीं धरते हो तो मक्खन में अब 4 महीना से अब से मैं शुरू कर दूंगी। या दही धरते हो तो मैं मोले दही के साथ मीठा दही भी धरूंगी, बराबर है। उसके बाद
कि भाई अ, उसके बाद श्रृंगार, उत्थापन, राजभोग। तो उस उत्थापन में लीला मेवा भोग आता है, और लीला मेवा राजभोग में जो भी सामग्री आती है, तो जिसको नेग कहते हैं, जो भी आपका पूरे दिन का शेड्यूल होता है उसमें आप थोड़ा बढ़ोतरी कर दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट है, मैं तो कहूँ, क्योंकि ठाकुर जी में जितना नेग बढ़ाओगे ना, और वो अपने फायदे के लिए नहीं करना है अपने पर, फल की बात आती है, फल किसको नहीं चाहिए होता है आजकल। अपने को तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है, प्रभु को तत्सुख में ही अपना तत्सुख है। पर जितना नेक बढ़ाओगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट नहीं होना। तो मैं आप बताना मेरे को, तो नेक बढ़ाना सबसे अच्छी बात है। बाकी चातुर्मास में आपको कोई भी नियम लेने हैं, तो आप लोग बहुत बहुत सारे नियम है, जितने गिनो उतने कम है। कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे होते हैं, बराबर है। उसका खैर एक वीडियो बनाना रह गया है, तो अब आज के वीडियो में ही मैं कर देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में जो उठना होता है, उसके बहुत फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कब से स्टार्ट होता है? अभी कोई 8 बजे 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के ये फायदे होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जितनी भी दैवी शक्तियां होती है, सभी देवी देवता, ठाकुर जी तो प्रभु, पुष्टि प्रभु तो का आशीर्वाद है ही है, पर सभी देवी शक्तियां तब एक्टिव होती है, एकदम एनर्जेटिक होती है, बराबर है। अब जैसे आप लोग अपने पुष्टि में, अपने लौकिक में क्या है, अपन कैसे बोलते हैं कि जब चाय पीते हैं उसके बाद ही कांटा आता है, उसके बाद आप मुझे कुछ भी पूछोगे तो मैं आंसर आपको एकदम अच्छे से दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जो भी दैवी शक्तियां होती है, वो एकदम एनर्जेटिक होती है। उस टाइम पे आप कुछ भी करोगे, पुष्टि मार्गीय मेडिटेशन का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी। तो पुष्टि मार्गीय आप मेडिटेशन करोगे, आपको किसी भी चीज का आंसर चाहिए लाइफ में कि ऐसा क्यों, क्या, कहाँ पे, तो उसका आंसर आपको ब्रह्म मुहूर्त में जितना मिलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जो आपको आशीर्वाद मिलेंगे, सभी ब्लेसिंग्स, बराबर है, वो ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी चीज ग्रास्प जल्दी कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको पाठ सिखाए हैं, आप सीखे रहे हो, पर आपको जैसे स्टूडेंट्स को भी मैं यही, आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं, अब मैं भी जब स्टूडेंट थी, तो रात को 3 बजे तक जाग जाग के पढ़ाई करने से बेटर था कि रात को 10 बजे सो जाओ। सभी स्टूडेंट को भी मैं कहूंगी कि रात को जब भी आपकी एग्जाम्स हो, तो रात को खाना खा के 10 बजे सो जाओ, और सुबह वो कवर अप करो। सुबह 4 से 8 बिल्कुल शांति हो, तब जितना सुबह अच्छा होता है, उतनी ही रात डेंजर होती है। क्योंकि रात को 2 से 3, 11 12 बजे के बाद उतनी ही आसुरी शक्तियां एनर्जेटिक होती है। तो हमें आजकल इसीलिए लोग बाग की जो लाइफस्टाइल हो गई है, वो बिल्कुल वर्स्ट हो गई है, बराबर है। रात को थके होंगे, फिर भी काम काज करने के बाद, बिजनेस के बाद घर पे जाके टीवी देखते रहेंगे 2 बजे 3 बजे तक, और फिर सुबह उनकी होती है 9 बजे। ये पूरी लाइफस्टाइल ही गलत है। और 4 बजे उठे कैसे, ये तो बहुत टफ है। तो उसको उठने का क्या फंडा है? तो अलार्म तो लगा देते हैं, उठ जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो उसका 21 दिन का आप लोग अफर्मेशन करिए। वो अफर्मेशन के वीडियो तो मैंने बनाए हैं, एक आध और बनाएंगे, कि अफर्मेशन रोज वो सुनिए अफर्मेशन। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं उठ पाओगे, फिर आप उठ पाओगे। और फिर आप उठोगे तो आपको इतना फ्रेश फील होगा, इतना पूरा दिन आपका इतना जरा भी थकान बिना का गुजरेगा, और आपके 4 काम ज्यादा होंगे, और ब्रह्म मुहूर्त का जो काम किया होगा उसका तो इतनी ज्यादा इफेक्ट होगी। तो इसलिए ये एक आप नियम ले सकते हो कि भाई मेरे को 4 महीना 4 बजे में उठ जाना है, बराबर है। 4 बजे में उठ के क्या करे, 4 बजे में उठ के बहू जी हम लोग 4 बजे उठ के नहा लो। पहले तो सबसे पहले नहाना तो जरूरी है ही। 4 बजे उठ के थोड़ा रूम क्लीन, वो पोछा लगा के, नहा के, आसन लगा के, माला करना, पाठ करना, वो करने बैठ जाओ। फिर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मान लो आपने 4 से 6 पाठ कर लिए, उसके बाद आधा घंटा शायद अगर आपको थोड़ा रिलैक्स होना है तो वापस सो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पूरे दिन आपको वर्क करना है, तो नहीं भी सो तो अच्छी बात है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ करने का नियम ले सकते हो। माला जप पाठ, अष्टाक्षर की माला, गिरिराज धार्याष्टक की जो माला है, मम प्रभु श्री, वो कुछ भी माला करने का, 4 महीने तो मैं इतनी माला करूंगी ही।
पाठ इतने तो मैं करूंगी ही, बराबर है। 11 सर्वोत्तम स्तोत्र करूंगी, इतने सारे नहीं हो सके तो जितने मैंने आपको कहे हैं वो नित्य के पाठ करना मैं शुरू करूंगा, ये करूंगी। या और फिर वार्ता जी 84-252 वार्ता रात को सोने से पहले हम पढ़ेंगे ही। ये सब आप लोग नियम ले सकते हैं। पुष्टि मार्गीय कुछ भी वांचन पूरे दिन में टाइम टेबल है, उसमें मैं आधा घंटा निकाल के कोई भी एक सुंदर पुष्टि मार्गीय पुस्तक का वांचन करूंगी या करूंगा। ये आप नियम ले सकते हो 4 महीने का, बराबर है। और बाकी सेवा का, कि मैं रोज ठाकुर जी में फूल की माला, इस तरह से अलग अलग तरह की फूल की मालाएं बनाना शुरू करूंगी। कोई भी सेवा प्रकार एडिशन करिए, सेवा में ऐड करिए। जितनी सेवा करते हो उससे ज्यादा की सेवा का कुछ भी ऐड करिए। नेग में ऐड करने का मैंने बोला, बराबर है। सभी ये नियम नहीं लेने, इसमें से कोई भी 2 नियम लो तो भी बहुत है, बराबर है। और उसके अलावा वल्लभ कुल की सेवा, वल्लभ कुल की तनुजा वित्तजा सेवा होती है, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आजकल तो ये कोरोना वोरोना तो है ही सही, उसके अलावा भी सब लोग इतनी टहल नहीं कर पाते हैं। पर देखो दूर बैठे भी तनुजा सेवा होती है, ऐसा नहीं है। जैसे देखो ये माही है, सुस्मित भाई है, वो सभी हैंडलिंग दूर बैठे भी कर रहे हैं ना। आज वो लोग स्टूडेंट है पर पढ़ाई करते हैं, पर टाइम निकाल के ये कर रहे हैं ना। तो वल्लभ कुल की सेवा कैसे भी दूर बैठे बैठे भी तनुजा वित्तजा के भी 4 महीना, आपके जो भी वल्लभ कुल बालक हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी ही, बराबर है। जो भी वल्लभ कुल बालक है उनका उनका जितना भी है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं ये चीज, जैसे आप लोग जिस शहर में रहते हो, अब मेरे मेरे को ही करना, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जिस सिटी में रहते हो कि फूल पधराने की सेवा या शाक, पूरे महीने का शाक 4 महीने का, या 4 महीना की, पूरे 4 महीना की शक्कर है या ड्राई फ्रूट है, ये मैं मेरे तरफ से वल्लभ कुल में पधराऊंगा या पधराऊंगी, बराबर है। और दूर है तो ड्राई फ्रूट है ठाकुर जी में, या ठाकुर जी में जो भी शक्कर की है उसकी जो नौछावर होती है, वो वौजी का ही जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। किसी भी वल्लभ कुल जिनमें आपको रुचि हो उनके अकाउंट में मैं मेरे तरफ से 4 महीना वित्तजा सेवा पधराऊंगा। फिर ऐसा नहीं कि एक बार पधरा दी और हो गया, 4 महीने का ये बात हो रही है। मिनिमम 365 दिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 महीना तो करें। फिर गाय की सेवा है, बराबर है, कि मैं 4 महीना मेरे तरफ से ये गाय का ये लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। तो ये सब पुष्टि मार्गीय सेवाएं हैं और ये हमें करना चाहिए। और बाकी भी काफी ऐसी प्रवृत्तियां है, ऐसा नहीं है। वृक्षरोपण है, मुक्त प्राणियों को की सहाय होना, जो जरूरतमंद है उनको सहाय होना, ये मर्यादा मार्ग में आता है। ये सब नियम भी पुण्य पुण्य के तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है पुण्य के, बराबर है। तो इस तरह से 4 महीने के फिर नियम लो। तो ये नहीं कि फिर आपने 4 दिन किया, 5वें दिन कुछ एक्सक्यूज कर दिया। जो नियम आप फॉलो कर सको वो ही नियम लो, छोटे छोटे लो। इस बार छोटा सा कुछ लो, नेक्स्ट टाइम आपको खुद को लगेगा कि नहीं, एक आपको खुद को अंदर से एक आत्मिक शांति खुशी तो मिलेगी ही, पर बाहर से भी आपका जो कल्याण होगा, जो हित होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, बराबर है। तो इस बार छोटा लो, नेक्स्ट टाइम आपको खुद को अच्छा लगेगा तो आप खुद से बड़ा नियम लोगे। तो फॉलो कर सको उतना नियम लो, पर इन सब में से आप कोई भी नियम ले सकते हो। लोग बाग एक ही घिसा पीटा सा नियम ले लेते हैं, अधिक मास हो या चातुर्मास हो, एक टाणा करिए। हमें तो एक टाणा करिए, और एक टाणा में भी करते क्या है, एक टाइम खाते हैं, दूसरी टाइम जो फलार करते हैं ना, वो बाहर की वेफर्स वगैरह लेके आके खाते हैं। तो उस एक टाणे का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो 11 का भी कहती हूँ, 11 करते हैं और ढेरों टाइप की वेराइटी बना ली, खांडवी दूधगर की, और दूधगर का दूधी का हलवा, और तपकीर की खीर, और राजगरा की पूरी, और आलू की सब्जी, और बटाका की जलेबी। और फिर तो आज मैं फलार કર્યું છે। अभी ऐसे फलार का कोई मतलब नहीं है। फलहार 11 में करते हैं, उसका मतलब है फल आहार, फलार नहीं, फल आहार। सिर्फ फ्रूट और दूध लेना है। बहुत ज्यादा किसी की तबीयत खराब है, ये वो, तो फिर सांबा की मोरैया की खिचड़ी ले ली। ये नहीं कि 56 भोग घी में बना के खा लिया और फिर कहे कि हमने तो 11 करी है। ऐसी 11 नहीं होती। और 11 में भी बाहर की वो लेके आओ वेफर्स और वो खाओ, तो ऐसी 11 तो बिल्कुल ही बेस्ट है, बराबर है। क्योंकि 11 में सेंधा नमक यूज होता है, सखड़ी के हाथ ना लगे वैसा घी यूज होता है। और आप लोग वो बाहर की सोल्टी वेफर लेके आओ तो उसमें सेंधा नमक तो होता नहीं है। दूसरा वो बाहर का
बल्कि और गलत है। ऐसी 11 से तो अच्छा है घर में 2 टाइम दबा के सकड़ी खा लो, दाल भात मैं तो कहूँ। तो इस तरह से चातुर्मास के ये सब नियम है और करना ही चाहिए, बहुत आनंद आता है। और मुझे आप लोग बताइए अब अनम्यूट करके कि आप लोग में से कौन क्या नियम लेने की प्रेरणा आप लोगों को जग रही है। तो सुस्मित भाई आप सबको अनम्यूट करिए। हाँ कृपानाथ, अभी करता हूँ। जो भी वैष्णव इच्छुक है वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बता सकते हैं नियम। धन्यवाद जय जय। सुनीता व्यास बोल रही हूँ जोधपुर से। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जय जय, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। कृपानाथ, अगर एक बार भी अनम्यूट म्यूट करते कुछ भी करते तो है ना, आप भी पता नहीं क्यों हो जाते हो हाँ हाँ, mute। वो बाकी पहले अभी मैंने जो सब स्पीच बोली उसकी आवाज तो आ रही थी ना अभी हाँ भाई। हाँ, हाँ जय जय, हाँ जय उसकी जय। आ रही थी आवाज। हाँ वो तो मुझे पता है, एक बार म्यूट करते हैं तो फिर आवाज नहीं आती है। तो अब हाँ बोलिए सुनीता व्यास जी बोलिए। जी जय जय। मैं जॉब में हूँ तो मैं वार्ता जी पूरा कंटिन्यूशन में नहीं कर पाती हूँ। आपकी आज्ञा और आपके कृपा बल से मैं ये नियम लेना चाहती हूँ कि मैं रेगुलर रोज शिक्षा पत्र 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता का अध्ययन रोज करूंगी। आप मेरे को इतना आशीर्वाद दें कि मैं ये जरूर कर पाऊँ। जरूर जरूर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। और ये रात को आप करिए। पर देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ हाँ कुछ वार्ता जी कैसे होती है, बहुत लंबी होती है। तो मैं खुद जी जय आपको जय। इतना वो स्पेस देती हूँ, छूट देती हूँ कि भले आप उसका एक पैराग्राफ पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़िए भले। ऐसा नहीं है कि भाई आपने वार्ता प्रसंग कृष्णदास मेंघर की वार्ता प्रसंग खोली और 4 पत्ते का है तो रोज आपको 4 पत्ते पढ़ने ही है, ऐसा नहीं है। आपको नियम का मैं जो उसके जो रूल्स है वो समझाती हूँ, आप रोज पढ़िए, मेरे आशीर्वाद है, बराबर है। और बल्कि जी आपके जय अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, बहुत ज्यादा सीखने जानने मिलता है वार्ता प्रसंग में से, बराबर है। तो आप रोज पढ़िए, जी जय ठीक है जय। ना। धन्यवाद जय जय, हाँ खूब खूब हाँ, खूब आशीर्वाद आपका। आशीर्वाद। और एक और वैष्णव में बात बता दूं कि ये जो नियम है चातुर्मास के वो आज से शुरू होते हैं। पर जी इतनी रिक्वायरमेंट है कि गुरु पूर्णिमा अभी 4-5 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा आती है, देर से देर गुरु पूर्णिमा से लीजिए। जैसे कि भाई बहू जी आज आपने तो आज बताया हमको, तो अब तो कल से लीजिए या गुरु पूर्णिमा से लीजिए, फिर गुरु नहीं पूर्णिमा के जैसे मैं बाद तो तो नहीं लेते। हाँ नहीं, मैं आज ही से लेना चाह रही हूँ कि आज रात से ही हाँ, मैं ये काम जरूर करूंगी और नहीं ये नहीं, आप मेरे भगवत आज कृपा से ही से। करिए, आज से ही हाँ, करिए। तो आपकी मैं कृपा बल से मुझे ये आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो और आपके चरणों में खूब खूब दंडवत जय जय। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। और नेक्स्ट जूम मीटिंग में आप बताइएगा भी सभी को कि आपको वार्ता प्रसंग शिक्षा पत्र में से क्या जानने सीखने मिला, कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, बराबर है ना। जी जय जय। जरूर जरूर। और कौन से वैष्णव को क्या करने की प्रेरणा हो रही है, मैंने जितनी भी वस्तु बताई उसमें से। कोई वैष्णव है, अनम्यूट करूं मैं उनको, क्या आप अपने आप हो जाएंगे? अगर आप अपने आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। भले साव छोटा सा कुछ नियम लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, जय इतनी सारी मैंने। जय कुसुम हाँ सावलिया। हाँ हाँ धन्यवाद जय जय। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। जय जय, मैं प्रभु के पोस्ट प्रभु की सेवा पहुंच रही हूँ तो उत्तर तक की। तो मैं हाँ से नियम लेना चाहती हूँ कि प्रभु को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ऐसा कुछ हिंडोला के उत्सव के प्रकार करूँ। तो समझ में नहीं ज्यादा आ रहा से क्या। ज्यादा नेक थोड़ा हाँ, नेक जय नेक है बढ़ाने का। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा नहीं कि आज मैं किया और कल नहीं चाहती किया। हूँ कि हाँ न जी, मैं चतुर्मास तक प्रभु को ज्यादा से ज्यादा हाँ नेगा में कुछ ऐसा करो कि जो दुर्गर में सामग्रियां होती है वो आरूढ़ाऊं और हाँ हाँ हिंडोला उत्सव में नए नए प्रकार के प्रभु को सुख देना नियम लेना चाहती हूँ। हाँ, बहुत आपका अच्छी बात है। तो मैं कर हिंडोला पाऊंगी। में भी हमें आशीर्वाद है, क्योंकि हिंडोला में भी रोज नाना प्रकार के हिंडोला, जितने अपन अलग अलग लाड डड़े हैं उतने कम है। और ये हाँ जी। देखिए ये तो जरूरी है ही। ये एक और मैं आप लोगों को समझा दूं
कि हिंडोला अपन ठाकुर जी को जगा शाम शाम को झुलाते हैं, तो ठाकुर जी को तो फिर देखो बालक है, भूख भी इतनी लगती है, हाँ जी, बराबर है। तो हाँ, तो फिर अपन ऐसे हिंडोला 4 कीर्तन झुलाते हैं, सब सजावट करते हैं, पर ठाकुर जी को भोग कुछ नहीं धरते, तो ऐसा नहीं चलता है। रोज कुछ ना कुछ नया नया, साथ में सामग्री तो मुख्य है, बराबर अच्छा, है ना। हिंडोला में सामग्रियां नहीं आ गाँव ऐसा? अरे अरो गाँव कह रही हूँ, हाँ जी, अरे अरो गाँव ऐसे कह रही हूँ, नहीं अरो गाँव ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं कह ना, रही हूँ। हाँ जी, मैं समझ गई जी। हाँ हाँ, मैं ऐसे समझा रही हूँ कि पलना झुलाते हैं 4, तो पलना भोग साइड में आता है, हिंडोला झुलाते हैं तो रोज नाना प्रकार की साइड में पड़घा पे सामग्री आती है। अधिक मास में हम की सजावट करते हैं, 3-3 घंटे दर्शन खुले रहते हैं, तो ठाकुर जी को साइड में भूख लगती है, बालक को तो सामग्री तो होती ही है, हाँ जी, बराबर है, हाँ ऐसा जी, बोल रही हूँ। हाँ, तो हाँ ये जी, अच्छी बात है। और कौन कौन सा नियम लेने की इच्छा करा दंडवत रहा है? प्रणाम जी। हाँ, और देखिए ये नहीं हो कि आप लोग मेरे को अभी बोल रहे हैं और फिर वो नियम आपको करना है। हो हाँ जी, हाँ जी, है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, पर वैष्णव लोग का ऐसा मेरे नहीं सोचना चाहिए, पर फिर हाँ भी जी, 10 में से एक ऐसे निकल भी सकते हैं कि बहू जी के सामने बोल देते हैं, फिर कर पाएंगे तो करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अपन को हमको हाँ सब जी, कुछ हाँ पता जी, चल जाता है प्रभु कृपा से। आपको तो पता चलेगा ही। हाँ, तो अब कौन बोलेगा? दंडवत प्रणाम जी। हाँ, आशीर्वाद। अच्छा, एक काम करिए, एक और बात है वैष्णव कि देखिए अपन अपने ठाकुर जी को जो भी लाड लड़ाते हैं ना, हाँ जी, अभी थोड़े एक दिन पहले ही जो मीटिंग थी उसमें समझाया था ना कि सेवा करते हैं, पर अपन को बोलने का ऐसे कि मैं व्यावृत्ति को गया था, तो हाँ जी, अपने पुष्टि प्रभु को क्या लाड लड़ाते हैं वो अपने ऐसे पब्लिक के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग जितने भी अटेंड की है, आप लोग मुझे पर्सनल में बताना कि जे मैं ये करना चाहती हूँ, जे मैं वो करना चाहती हूँ, हाँ जी, ठीक है ना। तो अभी आप लोग मत ही बताइए, इट्स बेटर, ठीक है। ठीक है, चातुर्मास के ये सब नियम होते हैं, और आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ ना कुछ पुष्टि मार्ग के बेस के जो भी नियम है वो लोगे और उसका पालन भी कर पाओगे, और आप मेरे आशीर्वाद है आप सबको, ठीक है वैष्णव। हाँ जी, दंडवत अभी प्रणाम। किसी को भी कुछ भी प्रश्न पूछने हो तो 10 मिनट पूछ सकते हैं, सुस्मित भाई है या किसी भी वैष्णव को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जे एक आज्ञा चाहिए। बोलिए। जे एक ऐसे मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अपने को एक वाटी में पानी डाल के उस पर अपना हाथ रख के अष्टाक्षर मंत्र का जाप करके और पानी पिलाया जाए तो उनकी पानी क्या रिपीट पार्डन क्या कह रहे हैं? एक वाटी में पानी लेने का, उसमें अपना हाथ रखना। हाँ, मेरी माता जी में अपना हाथ रखूं और अष्टाक्षर मंत्र का जाप करूं, और आपकी, लेकिन उसमें आपकी आज्ञा जरूरी है। अगर आप आज्ञा देंगे कोई भी बालक, कुल बालक, कोई मैं वो काम कर सकती हूँ, तो उसको तबीयत में थोड़ा सुधार आ सकता है, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ तो सुना क्या ऐसा? मैं कोई आज्ञा है कि कर सकते हैं ऐसा कुछ? कहाँ सुना ऐसा कि अष्टाक्षर मंत्र बाल्टी में हाथ रख के अष्टाक्षर मंत्र नहीं नहीं, बोलने से? वाटी में ऐसे एक प्रयोग करके उस पानी जो पिलाया जाता है तो उनकी तबीयत में सुधार आ सकता है। एक बाल्टी में पानी लेके उसमें हाथ रखने का? बाल्टी में नहीं, वाटी 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 वो क्या होता है? वाटी वाटी कटोरी कटोरी, हाँ जी। वाटी में जल लेने का, उसमें फिर उनका हाथ रखने का। जिसको मंत्र अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना है उनको। अच्छा, फिर आप अष्टाक्षर यानी मंत्र जाप मुझे, करोगे। हाँ, और फिर वो जल उनको पिला देने का। हाँ, और वो जल अष्टाक्षर मंत्र जाप करने के बाद में उनको पिलाने का। क्या हुआ है उनको? वो एकदम बेड रेस्ट है। जो अभी तक तो उनका, मेरे घर में तो सबसे, मैं जब से मेरा जन्म हुआ तभी से हमारे घर में तो सेवा है ही, लेकिन अभी उनकी तबीयत एकदम बेड रेस्ट है, वो सेवा भी नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। एज भी है उनकी 80 साल के?
80 अब जे 80 अब है। मैं तो इसकी आज्ञा मैं खुद से तो नहीं दे सकती, पर इसके लिए क्या करना चाहिए मैं सोच के, अगर आप कुछ मुझे लगेगा तो मैं कुछ भी पाठ वगैरह जो भी आपको बताऊंगी, ऐसा लगेगा तो। हाँ जे आप कुछ बताएंगे, और ऐसे भी वो कर सकेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी आप बता सकते हो कि कोई ऐसा उपाय करे कि उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आए तो भी। देखिए एक और बात मैं वैष्णव आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं ये जूम मीटिंग में ना पूछा करे। ये तो आप लोग मुझे पूछिए, बराबर है, कि स्वास्थ्य से लेके के रिलेटेड कोई भी हो वो, बाकी पुष्टि मार्ग में सेवा से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो वो पूछने की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जे हाँ, इसलिए ये सब जब के भी आंसर मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है क्या है क्या नहीं, पर उसके लिए आप लोगों को मुझे अलग से कंसल्ट करना पड़ता है, इसका मैं आंसर इस तरह से नहीं देती हूँ। तो और किसी का कुछ सवाल है? कृपानाथ आज्ञा हो, जय जय, दंडवत प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद सुस्मित भाई। जय जय। है ना, रोज है ना कृपानाथ, हम वल्लभ कुल को ना हमेशा दंडवत प्रणाम, यूट्यूब पे भी कमेंट में भी दंडवत प्रणाम जय जय करते हैं, व्हाट्सएप पे भी रोज दंडवत प्रणाम करते हैं, हर जगह जब भी हो तो दंडवत प्रणाम करते हैं कृपानाथ। पर है ना हाँ, बहुत हमारे, सारे वैष्णव रोज दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, पर है ना कृपानाथ बड़े वैष्णव जो भी है, और जो भी पुस्तक जी में यही मिलता है कि वल्लभ कुल ठाकुर जी के सम्मुख कभी खाली हाथ दंडवत नहीं होती। तो कृपानाथ इसका कोई समाधान दियो नाथ, जहाँ से है ना मतलब हम खाली हाथ दंडवत ना करें, या कुछ ऐसा हो जैसे उपाय इसका लिए आप कुछ बताओ नाथ, इस पे आज्ञा करो कृपानाथ। नहीं वो बात तो बहुत सही बात है, क्योंकि सुमित भाई की ये बात में पॉइंट तो है वैष्णव, क्योंकि देखिए ये तो अभी मोबाइल आ गए हैं कुछ सालों से, और अभी ये यूट्यूब व्हाट्सएप ये सब अभी आ गए हैं। बाकी पहले तो देखिए सभी नीति नियम से हवेली में दर्शन करने जाते थे, और हाँ ये नियम भी आप लोग ले सकते हो, अभी कोरोना है, बाकी के नियम नीति नियम से दर्शन करने जाना, मंगला के दर्शन रोज में करने जाऊं ही करके ऐसा। तो पहले तो रोज वैष्णव लोग शाम को सुबह सभी दर्शन करने आते और तब हमारे दंडवत करते, और दंडवत बिना भेंट के तो कोई भी वैष्णव नहीं करते थे, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी मिनिमम 10 रुपए, और उससे ज्यादा जिसकी जो भी होती थी क्षमता तो भेंट धरते ही थे। पर अब तो आजकल तो ये व्हाट्सएप, और अभी तो फिर से वैसे भी कोरोना वगैरह, तो कितने सारे वैष्णव हम लोग को, हमको याद भी नहीं है, इतने वैष्णव रोज एफबी पे व्हाट्सएप पे दंडवत करते हैं, और हम लोग आशीर्वाद देते भी है। तो ये बात तो सच्ची ही है कि वो एक अलग बात है कि आप लोगों को चरण स्पर्श नहीं मिलते हैं व्हाट्सएप में, पर दंडवत जब आप लोग करते हो तो आशीर्वाद तो एक ऐसी चीज है जिसकी जो आशीर्वाद का तो जो महत्व है वो तो अनलिमिटेड है, आशीर्वाद का प्रताप तो ऐसा नहीं है कि आपने दंडवत भेजे और हमने सिर्फ साइन भेज दी तो उसमें क्या, आशीर्वाद एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है, आशीर्वाद एक पॉजिटिव एनर्जी है। और आशीर्वाद जैसे कहते हैं ना लौकिक भाषा में कि दुआ मतलब, और आशीर्वाद उसको दुआ कहते हैं लौकिक में, के विश के किसी के भी लिए हम खुशी से जो करते हैं कि नहीं तेरा ये हो जाएगा। कुछ लोग देखिए कुछ तो कितना पर्टिकुलरली भी आशीर्वाद मांगते हैं कि जे जे हमारे आज है तो हमने आप आशीर्वाद आपको, तो वो स्पेशल आशीर्वाद का तो होता ही है, पर वैसे भी जो दंडवत करते हैं तो आशीर्वाद जो है वो हमारी लिटरली हमारी एनर्जी निकलती है हमारे हाथ से अंदर से, और हमारे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, तो आपको कितने भी दूर हो तो भी आपको पहुंचते हैं, बराबर है। तो आशीर्वाद जब देते हैं तो सच्ची बात है कि भाई फ्री ऐसे भेंट तो धरनी चाहिए। तो इसका तो सुस्मित भाई ये एक ऑप्शन है कि भाई अब रोज तो कोई 10-10 रुपए तो भेंट नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वैष्णव लोग तो इतना आजकल तो वैष्णव को तो ठाकुर जी की पुष्टि प्रभु के राज में इतना तो सब लोगों के घर में सद्धरता होती ही है, तो भले सभी वैष्णव ऐसा कुछ नियम ले कि हम हर 11 को ज्यादा नहीं तो गुरु जी को रोज दंडवत करते हैं, बाबा श्री को रोज दंडवत करते हैं, किसी भी वल्लभ कुल को जिनको आप रोज दंडवत करते हो, आप ऐसे नियम लो कि भाई हम हर 11 को ज्यादा नहीं तो 151, 200, 500 जिसकी जिसकी क्षमता हम हर 11 को एक साथ भेंट कर दे 151, बराबर है। और उत्सव पे तो करने ही चाहिए भेंट,
मैं तो कहूँ। और उसके अलावा उत्सव पे मैंने तो ग्रुप में भी कहलवाया था, फिर अब हर बार तो अपन रिमाइंडर नहीं देते हैं। और दूसरा कि एक बार कर दिया 11 को 151 या एक उत्सव पे कर दिया, तो आशीर्वाद तो आप हर उत्सव पे मांगते हो और दंडवत तो आप रोज करते हो। तो और ये एक आप लोगों के, हम लोगों को तो खैर ज्यादा क्या होगा फायदा, द्रव्य का फायदा अगर इस तरह सांसारिक दृष्टि से जो देखो तो, पर आप लोगों का जो कल्याण होगा, जो हित होगा, वो आप लोगों को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप इतना ज्यादा इसमें आपका कल्याण है कि आपका जो समर्पित वाला वीडियो बनाया उसमें भी कि जितना भी आप लोगों के अर्निंग होती है पूरे महीने, उसमें से आप 1% अलग वल्लभ कुल के लिए, आपके सेव्य प्रभु के लिए और गौ सेवा के लिए अलग रख दो ना, तो ये तो बहुत अच्छा है। आप खुद देखोगे कि कितना आप लोगों के उल्टा जो है वो ग्रो होता है, जो भी आपका बिजनेस है या जो भी। तो ये करना ही चाहिए सुस्मित भाई। पर अब हम लोग कोई ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं सबको, क्योंकि वैसे भी देखिए इतना सब वैष्णवों के लिए वल्लभ कुल सभी बालक इतना अपना समय योगदान देते हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो सभी तरह से सभी वैष्णवों को करना ही चाहिए। क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन सबको आता ही है, तो आप हर 11 को भले फुल नहीं तो फुल नहीं पाखड़ी रोज दंडवत करते हो, उसका आप लोग भेंट कर सकते हो चाहो तो इस तरह से, क्योंकि बिना भेंट के तो दंडवत नहीं होते हैं, ये तो नियम है ही, सच्ची बात। हाँ इसलिए कृपानाथ, वैसे वल्लभ कुल ही तो है जो हमको है ना हमारी सेवा ठेठ ठाकुर जी से अंगीकार करा है। बाकी तो यहाँ लोग में कोई नहीं जो है कि हिम्मत हो हमारी सेवा ठाकुर जी का अंगीकार हो है। ये तो आपकी कृपा है ना, जो आप सीधी हमारी सेवा ठाकुर जी को, कोई बीच में नहीं, सीधा प्रभु से आप करवाते हो जैसे, आपकी कृपा ही है ना ये तो। ये तो हाँ, प्रभु बहू जी जी बहुत कल्याण जी की सुंदर। कृपा है तो हमको ये सौभाग्य मिला है। इसलिए ये तो जरूरी है, क्योंकि क्या है पहले तो सब लोग पर्सनली आते थे तो वो लोग तनुजा सेवा भी टहल भी करते थे। आजकल तनुजा से तो म्यूट कर दीजिए सबको, कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है वैष्णव, तो वो बीच में कॉल आ गया था, तो ये जरूरी है क्योंकि पहले तो दंडवत के बदले में तो वैष्णव आशीर्वाद तो है, पर पहले तो क्या है पर्सनली भी सब आते थे हवेली में, या हम लोगों का भी ये जो भी फ्लैट में भी जो भी है, तो वैष्णव टहल करते थे तनुजा सेवा, कि कोई फूल की सेवा कर रहा है, कोई शाक सुधार रहा है, कोई सोहनी मंदिर वस्त्र कर रहा है, कोई जो भी। पर आजकल तनुजा सेवा तो बिल्कुल जीरो हो गई है, तो बिल्कुल हवेली में ना जाना होता है, तो उद्धार कैसे होगा आप लोगों की जो आगे मतलब ग्रोथ होना चाहिए, आपका जो आधिदैविक ग्रोथ, उसके लिए वित्तजा सेवा के अलावा आजकल तो वैसे भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तनुजा सेवा तो दूर बैठे बैठे बहुत बहुत, तो जैसे देखो ये लोग कर रहे हैं हैंडलिंग, वो हो गया, तो बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग इस चीज को समझो तो ये जरूरी तो है ही है वैष्णव। और किसी कृपानाथ, का कुछ आंसर हो तो हाँ। कृपानाथ थोड़े दिन पहले है ना मानिक चंद जी की वार्ता पढ़ी थी, तो हम्म। उनकी वार्ता में जो बरोबर याद नहीं मुझे वैष्णव का नाम बरोबर ले रहा हूँ कि नहीं, पर एक वैष्णव थे हम्म। जिन्होंने अपना पूरा मतलब सब कुछ, पूरा घर का घर गुसाई जी को भेंट कर दिया, ऐसी विद्या सेवा करते थे। आज आप ऐसी कृपा करो ना आज कि हम वैष्णव से भी कुछ कुछ तनिक ऐसी सेवा बने, हम के कर्ण रच कर्ण के बरोबर कुछ कर पाए जैसे, इतनी वैष्णव इतना देखिए मतलब जो समर्पण जो था। वैष्णव सच में, जो वैष्णव अपने सेव्य प्रभु के लिए, वल्लभ कुल बालक के लिए मन में ताप रखेगा, हम जो भी मनोरथ करते हैं बराबर है पुष्टि मार्ग में, ये तो लिख के ले लो कि ठाकुर जी हमारे अलौकिक मनोरथ पूर्ण करते हैं, मतलब करते हैं। हाँ, हमें थोड़ी हिम्मत जरूर दिखानी पड़ती है, बराबर है। जैसे आपके मन में हमारे वीडियो देख के मनोरथ जगा के नहीं, अब हमें भी ठाकुर जी पुष्टाने हैं, पर ठाकुर जी पुष्टाने हैं, पुष्टाने हैं, पुष्टाने, सिर्फ फिर सोचने से नहीं होता है, फिर थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है अपने घर वालों को उसके लिए कन्विंस करना,
अपने खुद को कि नहीं मैं कर पाऊंगी ऐसा हिम्मत दिखाना, तो उस तरह से आप कोई भी अलौकिक मनोरथ करोगे और तो उसमें थोड़ा साहस, थोड़ा पुरुषार्थ करोगे, मेहनत, थोड़ा अपना डेडिकेशन दोगे, तो ठाकुर जी आपका वो मनोरथ देर सवेर पूरा करेंगे। यहाँ परीक्षा जरूर लेते हैं। पुष्टि प्रभु का ये एक गुणधर्म तो है ही कि परीक्षा लेते हैं जीव की। तो परीक्षा तो सोने की ही, कसौटी तो सोने की ही होती है ना, पीतल की मतलब प्लास्टिक की तो होती नहीं है। सोना ही सो टच का है कि नहीं, वो टकोर मार के देखा जाता है। तो परीक्षा तो प्रभु लेते हैं, हमें उस परीक्षा में पास होना है, देने की परीक्षा, समझ जाने का कि नहीं ये मेरी प्रभु कसौटी कर रहे हैं, मैं मेरा जो गोल है मेरे को मेरे वल्लभ कुल बालक के लिए या मेरे पुष्टि प्रभु के लिए जो करना है वो मैं करके रहूंगा या मैं करके रहूंगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, साहस करना है, हर तरह के ऑब्स्टेकल से लड़ना है। छोटे छोटे गोल बनाओ, बड़े बड़े गोल बनाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटो से करो। अपना जन्म इसीलिए तो हुआ है, ठाकुर जी की सेवा के लिए, वल्लभ कुल की सेवा। तो वैष्णव, ठाकुर जी अपने जो भी अलौकिक मनोरथ है वो पूर्ण करते ही है, निश्चित है। हाँ, प्रभु अपनी कसौटी जरूर लेते हैं, और इसलिए आप लोग मनोरथ जो भी है छोटे छोटे मनोरथ कीजिए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। पुष्टि मार्ग, अपना पुष्टि मार्गीय लेवल बढ़ाने के लिए छोटे छोटे गोल सेट कीजिए कि बहू जी को मुझे 4 महीने ये वल्लभ कुल बालक या ये बहू जी की ये वाली सेवा की जिम्मेदारी से, फिर ये नहीं कि एक 11 किया या एक बार कर ली भेंट तो हो गया। चलो, चाहे किसी भी वल्लभ कुल बालक के लिए या बहू जी मेरे लिए, किसी के लिए, गुरु इसका भी एक जो महत्व होता है, गुरु पूर्णिमा पे अपन बताएंगे, बराबर है। तो आप लोग छोटे छोटे गोल के, ये वाली की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ, इतनी भेंट मुझे करनी है, मतलब करनी है, ये आप गोल सेट कीजिए। अपने सेव्य प्रभु के लिए गोल सेट कीजिए। मुझे व्रज परिक्रमा करनी है, मतलब करनी है। कोई भी पुष्टि मार्ग, मुझे इतना वांचन और अध्ययन करना है, मतलब करना है। कोई भी पुष्टि मार्गीय गोल सेट कीजिए। उसमें आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे जरूर, परीक्षा प्रभु जरूर लेंगे, पर आपका मनोरथ पूर्ण जरूर करेंगे प्रभु, ये निश्चित है। तो ठीक है, चातुर्मास के नियम लीजिए। वैसे भी चातुर्मास के 4 महीने की बात नहीं है, हर एक दिन हमें ये वैष्णव कुल में, वल्लभ कुल में जन्म मिला है, उसका एक एक पल हमें सार्थक करना होता है, और हम कर सकते हैं प्रभु की कृपा से, वल्लभ की कृपा से, तो हमें करना चाहिए। ठीक है ना? तो ठीक है वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु।